स्क्विड गेम आप सबने देखी होगी, वही जिसमें कुछ अमीर लोग गरीबों को मारकाट वाले गेम खिलाकर अपने बोरिंग जिंदगी में थोड़ा मजा ढूंढते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि ऐसा ही या इससे भी भयानक और असली खेल 1980 में साउथ कोरिया में खेला गया था। जी हां दोस्तों, ये कोई मजाक बात नहीं थी, क्योंकि इसमें स्क्विड गेम जैसे 100 लोग नहीं बल्कि पूरे 38,000 लोगों का शोषण हर दिन किया गया था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बात है साल 1975 की, जब साउथ कोरिया को आजाद हुए सिर्फ 30 साल बीत चुके थे। अब ये देश तरक्की करने की राह पर चल चुका था और साउथ कोरिया चाहता था कि जल्द से जल्द अपने देश में ओलंपिक होस्ट करे और कुछ अच्छे पैसे कमा सके। लेकिन कोरिया के सड़कों पर पड़े गरीब, अनाथ और बेसहारा लोगों की भीड़ उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन रही थी, जिन्हें सरकार जल्द से जल्द हटाना चाहती थी। तो बस सरकार ने फैसला कर लिया था कि इन सबको सड़कों से उठाकर सोशल वेलफेयर सेंटर में डाल देंगे। इसी के चलते पुलिस और अन्य अधिकारियों ने नियम के द्वारा इन लोगों को जबरदस्ती उठाकर सोशल वेलफेयर सेंटर में डालना शुरू कर दिया। और इन्हीं में से एक था भूसान का ब्रदर होम, जिसे बाद में लोगों ने नर्क का दरवाजा भी बताया। देखिए, जैसे जैसे ब्रदर होम में हजारों लोग बढ़ते गए, वैसे ही इस अधिकारी के मन में एक भयानक साजिश ने जन्म लिया और उन्होंने वेलफेयर के अंदर एक कपड़ों को बनाने की फैक्ट्री लगवा दी और उन्हीं गरीब और बेसहारा लोगों को काम करने के लिए भर्ती कर दिया। इन अधिकारियों का लालच इतना बढ़ गया था कि इन गरीब लोगों से फ्री में 12-12 घंटों तक काम तो करवाते थे, लेकिन अगर कोई काम करने से इनकार कर देता था तब उसे लोहे की रॉड से तब तक मारते थे जब तक कि इंसान अधमरा ना हो जाए। अगर मारते मारते कोई मर भी जाए तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि लोग चुपचाप से उनकी बॉडी को जला देते या फिर बॉडी के ऑर्गन को आसपास के हॉस्पिटल में बेच देते। इसी वजह से ये गरीब लोग बिना कुछ कहे काम करते और उनकी जिंदगी भी किसी नर्क से कम नहीं थी, क्योंकि 12-12 घंटों तक काम करने के बाद भी उन्हें इतना ही खाना दिया जाता था जिसमें सिर्फ जिंदा रह सके। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, क्योंकि असली बेरहमी तो अब शुरू हुई थी। उन्होंने शहर के जाने माने हस्तियों को वेलफेयर में इनवाइट करना शुरू किया था और वेलफेयर के अंदर इन मजदूरों से कुछ ऐसे गेम खेलना शुरू कर दिया जिसमें इन लोगों को दर्द और अत्याचार का सामना करना पड़ता था। ये देखकर अमीर लोग खुश हो जाते और हाँ, ये अमीर लोग इन मजदूरों के साथ जो भी करना चाहते थे सब करते थे। जिसे चाहे गुलाम बनाते या जिसे से चाहे उनसे जबरदस्ती संबंध बनाते। दोस्तों, हद तो तब हो गई जब वेलफेयर ने इन लोगों को पैसों के बदले में बेचना शुरू कर दिया। मतलब अमीर लोग किसी भी मजदूर को खरीद कर ले जाते थे। पता है दोस्तों, ऐसा हिनौना काम 12 साल तक चला था। उसके बाद कुछ लोग यहां से भागने में सफल भी रहे, जिन्होंने बाहर के लोगों को और मीडिया को ब्रदर होम के काले कामों के बारे में बताया, जिसके बाद वेलफेयर सेंटर में छापेमारी हुई और वेलफेयर के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। और कुछ दिनों के बाद यह पता चला कि लगभग 38,000 लोगों का यहां शोषण किया गया था। दोस्तों, आपका इस घटना के बारे में क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।